आज हम इस वाले पार्ट में हैं आपका मानव विकास के स्तंभ, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, या इसको कह सकते हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। किस तरह से आपका, जैसे आप कोई मकान बनाते हैं और जब मकान बनाते हैं तो आप वहाँ पर 4 पिलर खड़े करते हैं दीवारों को मजबूती देने के लिए। अर्थात किसी मकान की मजबूत संरचना के लिए जिस तरह से पिलर बनाए जाते हैं जिससे मकान स्थायी रहे, इसी तरह मानव का विकास करने के लिए भी 4 आधार होते हैं, 4 आधार स्तंभ होते हैं जिन्हें हम मानव विकास के स्तंभ कहते हैं। उन पर हम एक एक बार बात करेंगे कि कौन कौन से हैं आपके, कि इनसे मनुष्य का विकास है वो कैसा होता है, कि इनसे मानव विकास किस तरह से आधारित होता है। सबसे पहले है आपका समता। इक्वलिटी। देखिए समता से क्या तात्पर्य क्या है आपका, कि व्यक्ति के लिए अवसरों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जैसे हमारे आर्टिकल 14 दे रखा है कि सभी लोगों को समान या कहें स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी लोगों को है समान तक पहुंचने का अधिकार है। अर्थात अवसरों में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी को जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर यदि कोई भेदभाव नहीं होगा तो वहाँ मानव विकास अधिक होगा। क्यों? जब भेदभाव नहीं होगा लोगों को रोजगार अधिक होगा, जब रोजगार अधिक होगा तो वहाँ की आय क्या होगी, अधिक होगी, और जब आय अधिक होगी तो आपकी खर्च करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, आपकी अधिक होगी। और जब खर्च करने की क्षमता अधिक होगी, आप अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं, तो वहाँ मानव विकास क्या होगा, आपका अधिक होगा। जैसे मान लीजिए आप चिकित्सा सुविधाओं पर अच्छे से खर्च कर सकते हैं, आप अपना कोई व्यवसाय चलाना चाहें वो चला सकते हैं, आप अच्छी जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसकी उपलब्धता है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं आपका, कि समता से संदर्भ में आपका कहीं आप देखेंगे स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या है, बच्चे जो स्कूलों से विरत होते हैं उसकी समस्या है। वहां यह पता लगाना चाहिए कि वो बच्चे किस समुदाय विशेष से हैं और वो ड्रॉप आउट होने का रीजन क्या है, और यदि उसका समाधान किया जाए तो मानव विकास है वो आसानी से और अच्छे तरह से है हो सकता है। आप देखिएगा जहां रोजगार के अवसर अधिक हैं मानव विकास भी अधिक है। जैसे कि हम उसके बात करें, केरल है आपका, या आप इस तरह से देखें जैसे गोवा है, छोटा सा स्टेट है, और उससे हम कंपैरिजन करें, हम मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एरिया करें, झारखंड का एरिया करें, जहां लाल आपका रेड कॉरिडोर आता है, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अर्थात वहां बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वहां बताइए दोनों के मानव विकास सूचकांक में कहां अधिक और कहां कम आपका, जैसे हम इंडिया वाली पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक केरल का है, सबसे कम किसका है, छत्तीसगढ़ का है। कारण क्या है आपका, अर्थात जहां पर आपकी समता अधिक होगी, जिस समाज में समता अधिक होगी, आप नॉर्वे को ले लीजिए, समाज में समता अधिक है, मानव विकास सूचकांक क्या है आपकी, अधिक है। जहां जाति, वर्ग, धर्म विशेष का भेदभाव अधिक पाया जाएगा, मानव विकास वहां उतना ही कम होगा। दूसरा आपका सतत पोषणीयता। सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा, वही है आपका कि अवसरों में निरंतरता होनी चाहिए। हमने सतत पोषणीयता क्या है उसमें हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि वर्तमान पीढ़ी को इस तरह से विकास करना चाहिए कि भविष्य की पीढ़ी के हित कोई प्रभावित ना हो। अर्थात जो रोजगार आज है भविष्य की पीढ़ियों में भी वो रोजगार है लगातार बने रहने चाहिए। अर्थात अवसरों में है लगातार क्या होनी चाहिए, आपकी लगातार है वो बने रहने चाहिए। ऐसा नहीं आज वो अवसर है कल है वो आपके नहीं हो। दूसरी चीज है कि अवसर किस तरह से होंगे,
मान लीजिए एक शिक्षित है, एक अशिक्षित है, तो अशिक्षित के लिए बहुत सारे रोजगार आपके, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर बनने का है, टीचर बनने का है, आपका बैंक में जॉब करने का है, वो अवसर क्या हो जाते हैं आपके, समाप्त हो जाते हैं। तो उनके लिए मान लीजिए कोई ऐसा समुदाय है जो आपका अपनी लड़कियों को है अपने वहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाता है या स्कूल नहीं भेजता है, कहीं आप देखे होंगे कि कहीं पर सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कारणों से या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, वहाँ मानव विकास है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सतत पोषणीयता नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ी है उस रोजगार के लिए है वो उपयुक्त नहीं हो पाती है। ठीक है। तीसरा आपका है उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी का संबंध है कि मानव श्रम उत्पादकता से अथवा मानव में कार्य कुशलता का विकास करने से है। जैसे आप लोग की देखे होंगे बहुत सारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा है, आपका स्टार्टअप कार्यक्रम है या कौशल विकास कार्यक्रम है, वो सब किससे है, आपका इसी की उत्पादकता बढ़ाने से है कि मनुष्य है वो कितना कार्य कर पाता है। आप देखिएगा, एक बीमार व्यक्ति है, मान लीजिए एक टीबी का मरीज है और एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या दोनों की उत्पादकता समान होगी? नहीं होगी। अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक स्वस्थ होगा उसकी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है उतनी ही अधिक होगी, और जो व्यक्ति जितना अधिक बीमार होगा उसकी उत्पादकता है उतनी ही क्या होगी, आपकी जो बीमार है उसकी उत्पादकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। आप देखिएगा जहाँ इंसेंटिव अधिक दिए जाते हैं, परिलाभ वगैरह अधिक दिए जाते हैं, वहाँ व्यक्ति है अच्छे से कार्य कर पाता है। अर्थात जो व्यक्ति तकनीकी संपन्न है, स्वस्थ है, उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, आपकी अधिक है, और उसकी उत्पादकता में और वृद्धि है बहुत सारे रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से है, आपका जो क्षमता विकास के माध्यम से है उसकी उत्पादकता तो बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ, सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट, आप बहुत बार सुने होंगे एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण क्या है, लोगों के निर्णय लेने की क्षमता में आपका आत्मनिर्भर होना। अब आत्मनिर्भर कब होंगे आप, निर्णय लेने की क्षमता कब अधिक विकसित होगी, मान लीजिए जहां समानता का अधिकार होगा। आप देखिएगा जिन समाजों में है भेदभाव अधिक होते हैं, चाहे मेल फीमेल के संदर्भ में बात करें या कहीं रेशियल हैं आपके, चाहे आपके वाइट ब्लैक का संदर्भ है, आपका मानव विकास सूचकांक कम होगा। जैसे आपने पढ़ा भी होगा आपका कि जो आपके गल्फ कंट्री में है, सऊदी अरब वगैरह है, कुछ समय पहले ही उन्होंने महिलाओं के लिए वोटिंग का अधिकार दिया। तो जहां पर निर्णय आपके, आप देखिएगा एक महिला है आपका जो आपके खुद के रोजगार में है उसकी निर्णय लेने की क्षमता है अधिक होती है, और जो महिला हैं अपने पतियों पर डिपेंड हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। अर्थात यदि समाज में है सभी लोग संपन्न हैं और वो अपने निर्णय है खुद ले सके, वो कब ले पाएंगे, जब सभी को है आत्मनिर्भर बनाया जाए। अर्थात सरकार की नीतियां हैं, अर्थात गुड गवर्नेंस के द्वारा सुशासन, और दूसरा है पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसी, लोक उन्मुखी नीतियां हैं वो बनाई जाए, और यदि ये चीज किया जाए, आपका ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए, तो हमारा सशक्तिकरण है वो आपका अधिक होगा। अर्थात मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। समता, यदि सभी लोगों को है सभी जगह रोजगार पाने का अगर अधिकार है और सभी लोगों को रोजगार अधिक है तो मानव विकास भी अधिक होगा, और जहां ये भेदभाव अधिक होगा मानव विकास भी कम होगा। सतत पोषणीयता कि जहां सभी वर्ग पर ध्यान दिया जाता है वहां पर, अर्थात नई पीढ़ी को यह रोजगार है वो उपलब्ध रहता है, तो वहां पर सतत आपका मानव विकास भी अधिक होगा। उत्पादकता, जिन लोगों की उत्पादकता जितनी अधिक होगी वहां पर मानव विकास सूचकांक अधिक होगा।
सशक्तिकरण कि जहाँ सरकार की नीति या हम कहें गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, पब्लिक ओरिएंटेड जो आपकी पॉलिसी है, वहाँ मानव विकास सूचकांक है वो आपका अधिक होगा। इसके बाद का है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आप इसको पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।